नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। अभी तक के हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें आपने देखा होगा कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान इत्यादि पर चर्चा की है और आज हम उन्हीं सब तथ्यों से संबंधित 20 प्रश्नों को लेकर प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका सीधा सा आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान की मांग की थी। यानी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। इसमें हम आपको बता दें, मोहम्मद अली जिन्ना का आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ये जो थे, इन्होंने क्या किया कि पहले संविधान सभा में ही मुस्लिम लीग शामिल थी, ये सभी लोग शामिल थे। बाद में इन्होंने क्या किया कि हमें साहब अलग राज्य चाहिए, हमें स्वतंत्र व्यवस्था चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और उन सब मांगों के तहत इन पूरी मुस्लिम लीग को अलग होना पड़ा और उन्होंने एक अलग राज्य, अलग गणतंत्र की मांग कर दी थी। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। देखिए, नेहरू जी ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी, लेकिन वह टाइम था 5वां। सबसे पहली बार तो बाल गंगाधर तिलक ने ही डिमांड की थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सीधा सा आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन, इनका जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके रूप में? टीचर्स डे के रूप में। ठीक है, ये आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें शिक्षकों से बहुत प्रेम था। ये खुद शिक्षक थे और इनको शिक्षकों से बहुत प्रेम था और इनका मानना था कि शिक्षक ही किसी के भी भविष्य को उज्जवल कर सकता है। बिना गुरु के, बिना शिक्षक के भविष्य या किसी का जीवन अंधकारमय हो सकता है। दूसरा, मैं आपको इनकी विशेषता और बता दूं कि ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति। और उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सीधा सा आंसर है, सबके परिचित हैं ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी विशेषता है, ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 1 मिनट, इनकी विशेषता है ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, और ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इनके पास कई पद रहे थे संविधान समिति में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो जब संविधान सभा का दोबारा से गठन हुआ, एक तरीके से उसमें संशोधन किया गया, तो 1947 में संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी। मैं आपको बता दूं, 299 सदस्य रह गए थे। इसमें विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य और देशी रियासतों के लिए 70 सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग हो सकता है।
प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए, संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख व्यक्ति पर था, यानी कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में। ये देखिए आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रतिनिधि बराबर 10 लाख व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा, लेबर पार्टी। भाई, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई। ठीक है, 1947 में सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी गई थी। इसका आंसर है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत की संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारत की संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहां पर आपका सीधा सा आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक मैं बात आपको और बता दूं, ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कौन से अस्थायी अध्यक्ष, एक सेकेंड, अस्थायी अध्यक्ष। और ये तिथि कौन सी थी, ये तिथि थी आपकी 9 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसका, संविधान सभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें फिर स्थायी तौर पर अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पास किया था। इसका आंसर आपको सबको पता है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। यह अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था। और हम आपको ये भी बता दें, ये प्रथम अधिवेशन दिल्ली का जो आज संसद भवन है, उस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ था, सेंट्रल हॉल में। ठीक है, आज हम जिसको संसद भवन के नाम जानते हैं, वहीं पर संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। और ये संसद भवन के भी सेंट्रल हॉल में हुआ था। इसका उत्तर देखते हैं, दिल्ली में सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। प्रारूप समिति, आपको प्रारूप समिति से कुछ याद आ रहा होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर याद आ रहे होंगे, BR अम्बेडकर। ठीक है, ये क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो 7 थे। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है आपकी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में
किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। जो हैदराबाद का निज़ाम था, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है, हैदराबाद का जो निज़ाम था, इसने संविधान सभा की इसने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये ऐसी देशी रियासत में से एक था जो संविधान के प्रति इंटरेस्टेड नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर भी देखो हैदराबाद है। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय झंडा जो आपका तिरंगा है, जिसको आप तिरंगा बोलते हैं, तो तिरंगा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर देखते हैं 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है आपसे, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लू देना चाहूँगा कि ये वह व्यक्ति है जो भारत का पहला प्रधानमंत्री रहा है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू की। इसका आंसर भी यही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका उत्तर होगा 395 अनुच्छेद। देखिए 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां। जब ये संविधान बना था, जब ये अंतिम रूप से तैयार हुआ था, तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और आज हम अगर बात करें 2022 की, तो आज 465 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। 465 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, संविधान सभा की आखिरी बैठक किस दिन हुई? क्योंकि इस बैठक के बाद तो संविधान लागू हो गया पूरे भारत में। और लागू कब हुआ था यह आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये पूरे भारत में लागू हो गया था। लेकिन इससे पहले संविधान सभा की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? तो ये इसके ठीक 2 दिन पहले का समय था, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये ठीक 2 दिन पहले का समय था, 24 जनवरी 1950 को। आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इन वीडियो से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तब कल की वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।